वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम। मैं वंतिका चौहान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरा पहले का मेरा वीडियो था वो मेरा इसी वजह से था कि भाई मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे फादर है नहीं है। भाई का मतलब इतना कोई वो नहीं होता कि भाई कुछ काम कर रहा है नहीं भी कर रहा, बट कृपया करके आप मेरे किरदार पे मत उंगली उठाइए, मुझे ब्लैकमेल मत करिए। मुझे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहा है। सब्जियों का इमोजी कौन भेजता है यार। मतलब उसमें ना बैगन का इमोजी भेज रखा है। मेरी ही बहन ने, मतलब मेरी ही मासी की लड़की ने, और उसने एंग्री मैन का नो इमोजी भेज रखा है। देन अजीब गरीब से इमोजी जो मुझे आज तक उनका मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है और भेज तो रखा है। उसके साथ साथ मुझे मतलब इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आप मुझसे चाहते क्या हो, क्या नहीं चाहते। मैं खुद अपने बल पर कर रही जो कर रही हूँ। मैं अपने घर का रेंट जो देती हूँ मैं खुद करती हूँ, ठीक है। मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप नहीं है, शादी नहीं हुई है, ठीक है। और अब यहाँ ये था कि मैंने एक रिश्ता था जो मेरा अभी टूट चुका है। वो मैंने पहले बता दिया था कि वो मेरा किस कारण से टूटा था। तो कृपया करके आप अपनी गिरबान झांकिए ना, मेरी भी छोड़ दीजिए। आप ये देखो कि आपका कॉलर तो गंदा नहीं हो रहा और आप मुझे ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे भेजे। तो ये मत बोलो जो तो बाकी की 3 फिंगर ये मुड़ी हुई है ना, ये मुड़ नहीं रही है, आपके पास आ रही है, मेरे पास ओनली फॉर एक आ रही है। तो इस चीज़ से ही सीख लो यार। और मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं रही। मैंने बस यही तो बोला है कि मुझे अपना मेरी मम्मी का हिस्सा दे दो जो कि 500 गज जमीन का था, और बाकी को तो था ही नहीं। बाकी का तो आपने हड़प लिया, वो हमारी वो नहीं है। कोई बात नहीं यार, खा लो, कितने टाइम तक खा लोगे। रही बात मकान की, वो तो हम ले लेंगे। ऊपर से कानून ने भी ये चीज वो कर रखी है कि भाई लड़कियों का हिस्सा होता है, मैरिड का भी होता है, अनमैरिड का भी होता है। मैं तो 23 की एज की बनती हूँ और मेरी बहन तो भी 15-16 साल की है। मेरी बुआ कह रही कि उसका भी हिस्सा नहीं मिलेगा। एक ज़मीन तो है हमारी जो दादा के टाइम की है, ठीक है। एक ज़मीन है जो मेरी मम्मी के नाम पे एग्रीमेंट है, उनका मम्मी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट। बट उसमें भी ये लोग क्या नाटक कर रहे हैं मेरे साथ कि इसमें भी ना हम तुम्हें नहीं देंगे। मेरे दोनों भाइयों को भड़का रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें मेरे पास रहना है, काम करना है और तुम्हारी मम्मी का कोई हिस्सा नहीं होता, तुम्हारी बहन का कोई हिस्सा नहीं होता। मैं तो जॉब करती, बट मेरी बहन जो छोटी वाली है वो थोड़ी सी सीधी टाइप में, छोटे मतलब एक होता है कि बच्चा चंचल दिमाग का। तो मैंने यही बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बहन को इनसिक्योरिटी, उससे कल को कोई दिक्कत ना हो, इनसिक्योरिटी फील ना हो, इसलिए मैं उसका हिस्सा निकाल लूँगी। उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है कि नहीं मेरे मम्मी की इस सिग्नेचर, अरे आपकी मम्मी की सिग्नेचर से मैटर नहीं करती क्योंकि वो मेरी मम्मी की ज़मीन है। भाई अगर आप ज़मीनों पर लड़ते रहोगे ना तो महाभारत भी सिर्फ द्रौपदी की हंसी के ऊपर हुई थी, और वो ज़मीन, वो ताज, वो कुर्सी आज भी ऐसी के ऐसी रह गई। तो कृपया करके अगर आप चाहते हो लड़ाई हो तो आप करते रहो, कंटिन्यू करो। और आप मुझसे कह रहे हो रही वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो ठीक है, मैंने आगे से एक्सेप्ट करा था क्योंकि आपने जिस रैंडम पर्सन को गाली दी थी वो मेरा मुंह बोला भाई है। और जब आप आगे से कंप्लेंट की बोल रहे हो तो ऑब्वियसली लड़का कहेगा कि गाली दे के त्रिलोकपुरी जो करते त्रिलोकपुरी के। भाई अगर आप किसी को गाली दोगे माँ बहन की, आपने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, जो आपने गाली दी आप आगे वाले की रिकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट करके सुना रहे हो। मैंने यही तो बोला था कि भाई त्रिलोकपुरी के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकता है। और त्रिलोकपुरी का कहीं का भी कोई भी लड़का हो कर सकता है, कोई भी लड़का हो, वो आपके खानदान का नहीं है। आप उसे माँ बहन की गाली दोगे तो आप भी सुनोगे, ये भी याद रखो। और कृपया करके भाई हाथ जोड़ कर हमारे से ये कि हमारी लाइफ में ना हो। मैंने तो अपने भाई को छोड़ रखा है आपके लिए, जी हजूरी करे वो कुछ भी करे, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना कमा रही हूँ, जैसे हम रह रहे, चाहे हम एक वक्त की रोटी खा रहे हैं बट हम सुकून से खा रहे हैं। और आप लोगों के जो टोन है ना मेरी मासी को लेके कि ये कर रखा है वो कर रखा है, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में सीरियस थी ना कोई आया नहीं था, ठीक है। हमने अपनी बड़ी मासी को भी ना फ़ोन कर करके बुलाया था कि भाई मेरी मम्मी की ऐसी ऐसी हालत है, ऐसी ऐसी कंडीशन है। जिस टाइम पे मेरी मम्मी आईसीयू में पहुंच गई थी, आप में से कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं खड़ा था। तो अब आप हमसे ये उम्मीद क्यों रख रहे हो कि हम आपके पास आएंगे। वक्त तो चेंज भी हो सकता है। महाभारत करवाने वाले भी द्रौपदी की एक हंसी के ऊपर लड़ाई हुई थी, ठीक है। दुर्योधन जो इतना अच्छा बलशाली था फिर भी वो मारा गया, क्योंकि हर इंसान के पास कमी होती है।
चांद पे भी दाग होते हैं, तो आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। और दूसरी बात ये भी याद रखना, कृष्ण जी की 16,000 बीवियाँ थी, फिर भी वो उनके पास गए थे जिनसे उनका विवाह नहीं हुआ था, जीते जी। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, द्वारकाधीश, अगर आप, मेरे खानदान में से वैसे कोई गया भी नहीं है, मैं मेरे नानी गए हैं, आज भी है, आज भी है द्वारकाधीश। बट वहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है,